प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज आपके बीच में गवाही के रूप में आने का प्रभु ने मुझे अवसर दिया। हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु कितना महान परमेश्वर है। प्रभु ने युगान युग का पहले हमें बुलाया, नाम लेकर बुलाया, और परमेश्वर ने युगान युग का पहले हमारे लिए सब कुछ तैयार किया, अपने पुत्र यीशु को दुनिया में भेजा। परमेश्वर हम मानव जाति को बुलाने की एकमात्र, मुझे आपको प्रभु बुलाने की एकमात्र उद्देश्य है स्वर्ग की उनके महान आदेश की संदेश को सबको सुनाया जाए, आत्मा को जीत लिया जाए। हम भी एक दिन स्वर्ग में पहुँचेंगे। हमें प्रभु ने जो हमारे लिए प्रभु स्वर्ग में जो रखा है, तो स्वर्गीय आशीष को हम पाए, तो स्वर्गीय महिमा को हम पाए। पवित्र बुलाहट की मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। 1992 में उत्तर भारत में लखीमपुर खीरी में बीरा खीरी एक छोटा सा कस्बा में आने का प्रभु ने सहायता किया। 1992 में यहाँ पर सेवकाई हमने शुरू किया। जब हम इधर आए थे, यहाँ पर कोई स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं, बिजली बहुत कम था और कोई डॉक्टर नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उसी उत्तर भारत में लखीमपुर खीरी में इसी कस्बा में प्रभु की सेवकाई करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। जब हम इधर आए थे, एक बात को मैं देखा, यहाँ पर यीशु के बारे में कोई जानता नहीं। बहुत गांव, कौन जहाँ पर जाएंगे, लोग से सवाल पूछते, आप यीशु के बारे में जानते हो? तो लोग सवाल करते, हमें मालूम नहीं, हम सुना ही नहीं। उनके बीच में और आशा भरी विश्वास के द्वारा प्रभु की इस गवाही देने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। जहाँ पर जाके यीशु के बारे में बताते थे, तो लोग बहुत प्यार से सुनते थे, क्योंकि इसलिए लोग यीशु के बारे में जानता नहीं। यहाँ पर आके 1992 में यहाँ पर जो सेवकाई हमने शुरू किया, गांव में जो ट्रांटी देते थे, लोग किताब देते थे, लोग एक शब्द कहते थे, भैया हमें मालूम नहीं, हम अनपढ़ हैं। ये गांव में उस समय 10 और 15 लोग के अंदर ही लोग पढ़ा लिखे होते हैं, बहुत कम पाए जाते थे। दूसरी बात, कभी उन्होंने यीशु का एक ट्राइब्स, एक बाइबल देखा नहीं। प्रभु को धन्यवाद हो, उनके बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने में, प्रचार करने में प्रभु ने सहायता किया। शुरुआत में तमाम अनुभव से गुजरने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। मैं यहाँ पर आकर देखा, लोग यहाँ की भाषा, संस्कार अलग अलग तरीके से, गांव में लोग जो है अलग अलग तरीके से है। एक गांव में लोग अपना व्यवहार करते हैं। दूसरी बात, जब उस समय आए थे, बहुत डकैती होता था। हर साल हमारे कान में सुनते थे, हमारे आसपास की कई गाँव में कितने लोगों को लोग मार डाला, जो डकैती होता था रातों में। प्रभु धन्यवाद हो, उस समय लोग बहुत जब गांव से बाजार में आने के लिए डलप से, साइकिल से ही लोग आते थे। उस समय मुझे गांव में लोग बच्चों में शादी करते थे, तो उस समय बच्चों को जो गिफ्ट देते हैं, साइकिल देते थे।
उस समय के जो है लोगों की दहेज सबसे बड़ा साइकिल पे। बक्का ने कहना मतलब यही है, गाँव में यही है उस समय उनका पास है। उनके बीच में ये सेवा भी करना बहुत मुश्किल थे। लेकिन मैं एक बात को सीखा, गांव गांव में जब सेवा करते थे लोग, उस बात को देखा, अगर कोई उन लोग देते हैं खाने के लिए पीने के लिए, अगर हम उनके साथ खाएंगे पिएंगे वो अपना समझते थे। अगर उनकी जो गरीब है उनके जाके अगर खाना नहीं खाएंगे, उनके बीच में खाना नहीं खाएंगे, उन लोग देते जो पानी नहीं पिएंगे, वो हमारा समझ नहीं सुनते थे। इसलिए जो वो देते हैं वो खाते थे, और जो पीने के लिए जो देते थे वो भी हम पीते थे। ये बार ऐसा हुआ कि कई बार हमें हमारे में जो नॉर्थ इंडिया में गर्मी के मौसम में शरबत देते थे। एक बार हम एक गांव गए, उन्होंने जो मुझे एक शरबत दिया, हमें हमारे में राख जो बना कर रखे हैं उसकी जो है गुड़ को बना के जो उसको राख बोलते हैं, उसको निकाल के एक बर्तन में एक बहन अपने हाथों से बड़ा बर्तन में डाल के शरबत बनाया। देखा कि उनके पास कि चन्नी नहीं था, उन्होंने चन्नी के बदले अपने साड़ी की गुच्छा को गिलास में रख के उसमें छान कर पानी दिया। एक बार एक गांव में गए थे तो बाबा जी ने पूछा आप चाय पिएंगे? हमने कहा जरूर पिएंगे। तो बाबा जी ने हमें चाय दिया। सुबह का मौसम था, ठंड का मौसम था। जब चाय दिया था, चाय हमने पिया। उस चाय में पहली बार देखो चाय में नमक और मिर्ची, क्योंकि ठंड के मौसम में लोग मिर्ची डालते हैं और नमक डालते हैं, और चीनी के बदले गुड़ डाल के एकदम काला काला दिखाई देते थे। तो वही चाय पिया, मुझे अजीब लगा पहली बार जो चाय, वो चाय पिया। थोड़े समय पर मैंने देखा बाबा जी गिलास की जो दूध रखा हुआ उसे बर्तन में अपना हाथ डाल के और मलाई निकल रहे थे। मैंने सोचा कुछ फेंकने के लिए मलाई निकले हाथ से, अपने जो लंबी नाखून उसके अंदर सब मसाला भरा हुआ है, वो पान मसाला खाते थे, कुछ खाते थे, वो निकाल के जो है पूरे बटोर के मेरे ग्लास के सामने आके मेरे ग्लास में जो है डाल दिया। तो बाबा ने कहने लगा अगर ये मलाई डाल के पिएंगे और टेस्टी होगा। उन्होंने आदर किया, लेकिन हमारे हिसाब से वो बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन बहुत प्यार से बहुत आदर से मैंने किया। ऐसे से जहाँ जहाँ में लो जो देता रहा, हम खाना शुरू किया। दूसरी बात, कई गांव में हम जाते थे, हमें बाबा समझते थे, क्योंकि ये सुसमाचार सुनाते थे, जो बाइबल के ट्रैक्ट्स देते थे। उन्होंने सोचा ये बाबा है, और गांव में लोग जानने लगा यीशु बाबा। तो वो बाबा समझकर जब उनको जाके सुसमाचार सुनाने के बाद जब आप वापस आते थे, तो उन लोगों ने एक छोटा सा कटोरी में 3 नमक, 1 मिर्ची, थोड़ा सा चावल उसमें रखे, जैसे बाबा लोगों को देते थे वैसा हमको भी देते थे। कई बार मैंने मना किया, लेकिन ऐसा अवस्था मेरे जीवन में आया, जब घर पर आया खाने के लिए नहीं था, तो मैंने तुरंत मेरे मन में प्रभु की आत्मा ने कहा जो गांव से जो देते हैं कभी मना नहीं करना। तो मैंने उसको लेना शुरू किया। जब घर पर आते थे कभी कभी एक गांव में 2-3 लोग जानते हैं, 2-3 लोग जो देते थे, उससे बहुत अच्छा चावल और नमक और मिर्ची मिलते थे। मैंने उसको स्वीकार किया। धन्यवाद हूँ जिन जिन गाँव से जो बाबा समझकर जो दान दिया है, उसी गांव से लोग विश्वास से वो दिया, आज उसी विश्वास से लोग आज दशमांश देने लगा। जहाँ जहाँ पर खाना खाया, जहाँ जहाँ पर जो पानी पिया परमेश्वर उसी गांव में विश्वासी को भी दिया। मैं एक बात देखा, यहाँ पर यीशु के बारे में लोग कभी सुना नहीं, गांव गांव में लोग यीशु के बारे में सुना नहीं। गांव गांव जाते थे, लोगों को यीशु के बारे में जानते नहीं। लेकिन पिछले 10 साल से लखीमपुर खीरी में
15 ब्लॉक है। उसी 15 ब्लॉक में 9 ब्लॉक 6 लाख बाइबल घर घर जाकर देने के लिए प्रभु ने सहारा किया। हम फक्स लेकर जाते थे, नशा की चित्र उसमें क्या और कैंसर की चित्र भी इसी में है। बांधने के बाद अब 2 गीत गाते थे, ये गीत गाते थे ढोलक बजा के, और उसके बाद यीशु के संदेश देते थे। नशे के बारे में पहले बताएंगे, उसके बाद जो है यीशु मसीह के संदेश सुनाते थे। उसके बाद लोगों को गाँव गया घर घर जाके बाइबल देते थे। लोग बहुत आदर से सुनते थे और बाइबल सब लोग देते थे। 9 ब्लॉक में एक एक घर में जाके ये संदेश दे दिया। उस समय तमाम प्रकार की कठिनाई जीवन में हुआ। कई जगह में बहुत आदर से लोग स्वीकार किया में, कई गांव में हमें मारने के लिए कोशिश किया, हमें भगा दिया। गांव भी है। पिछले 2 साल के पहले हमारा हम टीम बनकर जब गए, हमारा भाइयों को मैं बहुत मारा, डंडा से लाठी से बहुत मारा और स्टेशन में लेकर गया। प्रभु दया से शाम तक पुलिस अधिकारी लोग पकड़ के रखे। उसके बाद उन्होंने हमें छोड़ दिया। प्रभु धन्यवाद हो। नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत सुसमाचार की अच्छा जगह है। इसलिए यीशु के बारे में लोग जानता नहीं। जो बात हम कहेंगे लोग सुनने के लिए तैयार है। यीशु का जो वचन, जब बाइबल कई गांव के लोग देखा नहीं, उनके हाथ में एक बाइबल पहुंचाना बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाइबल पहुंचाने में बहुत भाइयों ने मदद किया। केरला से टीम बनकर हमारे प्रिय भाई लोग हमारे पास आते थे। 1 महीने 15 लोग, 20 लोग, उसी प्रकार 1 महीना हमारे साथ रहते हुए इस सेवकाई को हम करते थे। प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने जो कहा था, जब हम स्कूल यहाँ पर सेवकाई जो शुरू किए, यहाँ पर कोई स्कूल नहीं था। हिंदी मीडियम स्कूल 2 स्कूल थे, कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था। लेकिन धन्यवाद हो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हिंदी मीडियम स्कूल में हमारे बच्चों को भेजने के लिए हमने निर्णय लिया। लेकिन परमेश्वर का शुक्र हो, प्रभु ने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक पंजाबी भाई शुरू किया। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी इस देश में एक अच्छा स्कूल आ जाए। अभी 2 साल के पहले ही यहाँ पर एक हॉस्पिटल आया, अभी तक एक हॉस्पिटल नहीं था। मैं प्रभु धन्यवाद हूँ। प्रभु ने देश को अनुग्रह किया, सेवकाई को अनुग्रह किया, विश्वास को प्रभु ने हमें दिया। जो जो प्रभु की महिमा के लिए हमने कष्ट उड़ाया है, जो सहा है, वो सब आंसू के कारण बना। कई बार जीवन में ऐसा अवस्था आया था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरा जेल में एक ऐसा अनुभव हुआ, जब हम बाजार जाते थे। बाजारों में जाके जब हम इधर सेवकाई शुरू किया, मैं हफ्ते में 2 बार बाजार थे। आसपास के सारे इलाका की गांव के लोग हफ्ते में 2 बार आके सामान खरीदते थे। बहुत बड़ा भीड़ लगते थे गांव में, क्योंकि हफ्ते में 2 बार की बाजार है। लेकिन वहाँ पर जाके कोई भी सामान खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन कोई बाजार नहीं छोड़ते थे, मैं बाजार जाते थे। लेकिन इसलिए मेरा उद्देश्य वहाँ पर जाके लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। हर व्यक्ति के पास जाके सामान का दाम पूछते थे और उनसे
आत्मा में प्रार्थना किया, हाथ सिर रख के नहीं प्रार्थना किया, उनकी सामने खड़ा होकर प्रभु जी भाई का अनुग्रह करना, कि भाई यीशु को जानने के लिए साथ करना, कि जीवन का अनुग्रह करना। ऐसे एक के व्यक्ति के पास जाके सामान के दाम पूछते थे, प्रार्थना करते थे। थैला लेकर जाते थे, वो थैला मोड़कर बाजार में जाते थे, थैला खोल कर हवा भर के घर पर लाते थे, क्योंकि एक भी मिर्ची भी लेने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन उस समय में निराशा नहीं हुआ, प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर ने अनुग्रह किया। आज परमेश्वर ने प्रभु की सेवकाई में प्रभु ने विश्वास से दिया, लगभग 200 विश्वास हर द्वार को प्रभु ने हमें दिया है। गांव में तमाम विश्वास लोग प्रभु ने दिया। 30 गांव में छोटा छोटा झुंड में आराधना होते हैं, तमाम विश्वासी परमेश्वर ने हमें दिया है। लेकिन मैं आपकी बात बताना चाहता हूँ, प्रभु में हमारे परिश्रम व्यर्थ नहीं। अगर परमेश्वर की सेवकाई के लिए जो बात हम दाम चुकाएंगे, वो परमेश्वर हमें आशीष का अनुग्रह कारण बनेंगे। जब हम नौतने में आए तो मैंने देखा यहाँ की परिस्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि हर तरीके से यहाँ की बातें अलग है। मैंने प्रभु से निर्णय लिया, महान प्रभु जी यहाँ की सेवाई करने के लिए मुझे एक प्रभु दास की जरूरी है। सेवाई शुरू किया, 2 साल के बाद ही मेरा शादी हुआ। तो मैंने प्रभु से कहा, परमेश्वर सेवाई में मुझे साथी एक प्रभु दास की जरूरी है। मैंने प्रभु से निर्णय लिया, जिस लड़की को मैं शादी करना चाहता हूँ उनकी 2 हाई क्वालिफिकेशन चाहिए। नंबर 1 क्वालिफिकेशन, उनके हाथ में एक टुकड़ा पैसा नहीं होना चाहिए। नंबर 2 क्वालिफिकेशन, सुसमाचार के कारण, यीशु मसीह के कारण खर छोड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा, उनकी नाम पर एक टुकड़ा जमीन नहीं होना चाहिए। 2 साल के बाद मैं घर गया, रात के 1 बजे 3 लोग मेरे पास आए। उन्होंने ये बात कहने लगा, ब्रदर यीशु मसीह का घर छोड़ा हुआ एक लड़की है। मैंने उस समय कहा, आज के रात को एंगेजमेंट हो गया, शादी की डेट निकली, 8वें दिन हमारी शादी हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने 2 बच्चा को दिया है, ब्लसन और ब्लसी बच्चा पढ़ रहा है। प्रभु की सेवकाई में प्रभु ने अभी तक हमें संभाला, प्रभु ने बहुत आशीष हमें दिया है। मैं एक बात बता के समाप्त करना चाहता हूँ, प्रिय भाइयों, नॉर्थ इंडिया प्रभु सेवा करने की एक अच्छा जगह है। आज भी बहुत लोग यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं। आज भी यीशु मसीह का संदेश, एक यीशु शब्द कभी नहीं सुना। हजारा अभी भी आई, तमाम गांव हैं। हमने पिछले 9 ब्लॉक जो कवर किया है, गांव जाके पूछेंगे क्या आप यीशु के बारे में जानते हैं, सुना कभी? तो कहता हम यीशु के बारे में जानता ही नहीं। एक बार ये शुरुआत की बात है, एक बहन से मैंने पूछा आप यीशु को जानते हो? वो बहन ने कहा हमारे पास भी यीशु है, हमारे घर पर यीशु है। मैंने सोचा कोई स्टार्ट यीशु मसीह कोई चित्र होगा, कोई फोटो होगा। तो बहन कहने लगा, क्योंकि हमें मालूम है हिंदी में ईसा मसीह बोलते हैं, तो उन्होंने कहा हमारे पास भी है। मैंने कहा ईसा मसीह तो नहीं। मैंने बोला ईसा मसीह के बारे में सुना कभी? मैंने कहा वो तो ईसा मसीह तो नहीं। वो सोचा ईसा मसीह उषा मिशन होगा। तो इसी प्रकार लोग आज भी कई ऐसे गांव है, तमाम गांव है, अनजान गांव, वो हमारा में जाना है, यीशु को संदेश सुनाना है। प्रिय भाइयों, हम आपका स्वागत करते हैं, उसी गांव में हमें जाना है, यीशु के संदेश को सुनाना है। चाहे कष्ट आवे, चाहे नष्ट आवे, यीशु ही मेरा हमेशा साथी। इस संदेश को उन तक पहुंचाना है। इसलिए प्रभु ने मुझे आपको बुलाया। ये नॉर्थ इंडिया प्रभु की सेवकाई करने के लिए एक अच्छा जगह है। अभी अच्छा वक्त है, अच्छा मौका है। परमेश्वर हम सभी का आशीष दे। आइए हम मिलकर प्रभु की सेवकाई करेंगे।
जब हम जो आना चाहते हैं निश्चय हमें फ़ोन करें, हम उस गाँव जाएंगे। पिछले दिनों में हमने जो आपसे कहा था, जो 9 ब्लॉक में, एक ब्लॉक में 75 पंचायत है। एक पंचायत में हमें मालूम है 2 से लेकर 10 तक 15 तक गांव है। आज भी वही गांव, तमाम गांव हमारे इंतजार में हैं। वहाँ पर ईश्वर द्वारा लोग सुना नहीं, वहाँ पर पहुँचाने के लिए हमारा आंसू का पैसा सुसमाचार बन रहे, हमारा पसीने का पैसा सुसमाचार बन रहे। प्रिय भाइयों, हम जब सुबह बाइबल लेकर जाते थे, शाम के खाना खाते थे। हमें मालूम है गाँव में कोई होटल नहीं, कोई चाय का दुकान नहीं, बहुत कम पाए जाते हैं। गांव में ऐसा कोई सुविधा नहीं, लेकिन धन्यवाद हो उसके बीच में भी ये सब इस संदेश को पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं आपका स्वागत करते हैं। आइए मिलकर उस सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। उस सेवकाई के साथ कंधों देख के प्रभु की सेवकाई करेंगे। जब हम नौतनी में आए थे और उस समय प्रभु ने एक गीत में दिया, वो मेरा जीवन अनुभव है। मेरे अनुभव के साथ ही गीत लिखा और तमाम गीत को हिंदी में ट्रांसलेट किया, और ये मेरे जीवन का अनुभव के गीत मैंने लिखा है। यीशु चट्टान पर आश्रय मेरा, पहुँचूंगा एक ही दिन चिरस्थायी घर में। यीशु चट्टान पर आश्रय मेरा, पहुँचूंगा एक ही दिन चिरस्थायी घर में। यहाँ बरखत ना देश मेरा, मेरा खुदा मेरे पिता। यहाँ बरखत ना देश मेरा, मेरे खुदा मेरे पिता। तुझ पर ही भरोसा मेरा, तब मिट जाते हैं दुख दर्द सारा। तुझ पर ही भरोसा मेरा, तब मिट जाते हैं दुख दर्द सारा। यीशु चट्टान पर आश्रय मेरा, पहुँचूंगा एक ही दिन चिरस्थायी घर में। यीशु चट्टान पर आश्रय मेरा, पहुँचूंगा एक ही दिन चिरस्थायी घर में। स्वर्ग सियोन मेरा शरण स्थान, मेरे यीशु का वासस्थान। स्वर्ग सियोन मेरा शरण स्थान, मेरे यीशु का वासस्थान। वो देश ही मेरी अपना, तब मिट जाएंगे दुख दर्द सारा। वो देश ही मेरी अपना, तब मिट जाएंगे दुख दर्द सारा। यीशु चट्टान पर आश्रय मेरा, पहुँचूंगा एक ही दिन चिरस्थायी घर में। अभी तक परमेश्वर की महिमा के लिए जो साथ दिया है, ये सुना है, परमेश्वर आपका बढ़कर आशीष दे। सच में ये समय है हम प्रभु एक साथ मिलकर सेवा करने का, क्योंकि देश अभी प्रत्येक परिस्थिति में गुजर रहा है। इसी समय हमें घुटने की बल में जाके परमेश्वर की प्रार्थना और साथ प्रभु सेवकाई करने का ये बहुत बड़ा अवसर है। स्वर्गीय परमेश्वर सभी का आशीष दे, अनुग्रह करें।